हेलो देयर, वेलकम बैक गाइस टू माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो आज हमारा प्लान है कि पहले तो स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना है क्योंकि हमें बहुत सारे एमराल्ड्स चाहिए। और उसके बाद हमें डायमंड पे फॉर्च्यून 3 चाहिए और विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना है। तो पहले तो हाई कैट, इसका नाम कुछ तो रखना पड़ेगा मुझे, और वो जो डॉग्स है उसका भी नाम रखना पड़ेगा। तो पहले तो जो स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना था, तो ये बनाना कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा मटेरियल्स ले लगते हैं, 2 ट्रिप वायर और 2 ट्रैप डोर, दैट्स इट। एंड फर्स्ट टाइम पे ही ये वर्क नहीं किया, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं किया। देन आई फाउंड आउट कि भाई हाँ शेयर लगता है, तो मैंने रात तक टाइम वेस्ट किया। और रात में आयरन गोलम भैया ने अपने हाथों से अपना आयरन हमें दिया और वो बहुत खुश भी थे। And yeah, finally it worked. So like strings are for the trading, because आपको पता होगा कि भाई फ्लेचर 3rd या 4th लेवल पे स्ट्रिंग के बदले एमरल्ड देता है, and literally he gives emeralds for strings. Maybe ना डम बंदा है, लेकिन ठीक है भाई, हमें फायदा हो रहा है, हमें क्या। तो फिलहाल तो एक ही था, लेकिन बाद में हमने बहुत सारे फ्लेचर्स बना दिए। पहले तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि फ्लेचर 1 या 2 लेवल तक हमें स्ट्रिंग के बदले एमरल्ड नहीं देता। तो उसके लिए हमें बहुत सारा वुड लगने वाला था कि भाई जो भी फ्लेचर्स आ रहे हैं उन्हें पहले 1st और 2nd लेवल तक लाओ, स्ट्रिंग्स वाली ट्रेड अनलॉक करो, एंड देन वी कैन यूज द स्ट्रिंग ड्यूपर फॉर द इन्फिनिट एमरल्ड्स। तो एंजॉय द एपिक ट्रेडिंग मोन्टाज। So after all of that trading, we got somewhat 3 to 4 stacks of emeralds, and then we thought कि भाई villager trading hall बना देते हैं अभी, क्योंकि जो फ्लेचर्स है वो बिखरे पड़े हैं पूरे विलेज में। तो उन्हें सॉर्ट करने के लिए हमें विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना था। बाय द वे, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने रिसोर्स पैक लगाया है क्योंकि नॉर्मल माइनक्राफ्ट बहुत बोर लग रहा था, और इस रिसोर्स पैक में एन्चांटिंग टेबल का बहुत अच्छा एनिमेशन है। बेसिकली वर्क स्टेशंस के लिए है ये मोस्टली, और सराउंडिंग्स भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए आई लाइक इट। एंड या सो इसके बाद भी हम ये रिसोर्स पैक यूज करेंगे शायद, अगर अच्छा लगा तो एज आई वाज सेइंग कि हमें मटेरियल्स चाहिए थे। द मटेरियल लिस्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था मटेरियल्स कलेक्ट करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स थे हमारे पास। बाद में हमें कुछ वुल्व्स भी मिले जिन्हें हमने टेम कर दिया। अभी ये बिल्ड भी बहुत कुछ हार्ड नहीं था, डिसेंट ही था, और विजुअल्स वाइज अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने यही चूज कर दिया। वैसे तो वुल्व्स का बहुत कुछ यूज नहीं है माइनक्राफ्ट में, लेकिन एज अ पेट इट्स रियली गुड, बिकॉज अनलाइक कैट्स जो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करती है क्रीपर से और 2 हिट में मर जाती है, डॉग्स भाई सबसे फाइट करते हैं। एक फटका पड़ गया किसी को भी तो भाई पूरी आर्मी चले जाएगी डॉग्स की मारने के लिए। तो या अगर फ्यूचर में और एक डॉग मिला, 2 डॉग्स मिले थे वैसे तो, लेकिन एक उसने टेम कर लिया, तो अगर और एक डॉग मिला तो आई विल श्योरली डू इट। मैं पूरी आर्मी बना दूंगा। तो
वी वर डिस्कसिंग कि भाई सिर्फ ट्रेडिंग हॉल से तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग हॉल में सिर्फ वही ट्रेडर्स रहेंगे या विलेजर्स रहेंगे जिनकी फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती रहती है। जैसे कि फ्लेचर्स हो गया कि भाई फ्लेचर्स से इनफाइनाइट एमरल्ड्स ले सकते हैं हम, तो वो यहीं पे रहेंगे। या फिर लाइब्रेरियन हो गया जिसके पास मेंडिंग है, क्योंकि मेंडिंग तो लाइक बहुत नेसेसरी है। तो या वैसे लोग ही यहीं पे रहेंगे, और बाकी के जो लोग हैं उनके लिए हम थोड़ा बड़ा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे। ट्रेडिंग हॉल क्या मतलब नॉर्मल विलेजर हॉल ही रहेगा वो, जहाँ पे सारे विलेजर्स रहेंगे। और वैसे तो कुछ आइडिया नहीं है हमें अभी तक कि भाई कैसे बनाना है वो, लेकिन मोस्टली हम अंडरग्राउंड बनाएंगे क्योंकि रेड से भी सेफ रहेगा। नहीं तो हम पानी में बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि भाई पानी में विलेजर के लिए हॉल वगैरह बनाएंगे। लेकिन वाटर के ऊपर बनाना इज अ लिटिल बिट कॉस्टली आई थिंक, क्योंकि फिर से वुड कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारा। एंड या फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो हम जरूर वुड का फार्म भी बनाएंगे। आई गेस बैम्बू फार्म ही होता है वो, क्योंकि अभी वो हम बैम्बू के प्लैंक्स बना सकते हैं हम, फॉर सम रीजन आई डोंट नो हाउ। तो या अगर फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो हम जरूर वुड फार्म भी बनाएंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ 2 लेक्टर्न थे, तो वहीं पे मैंने वो लगा दिए। और जो फ्लेचर्स है वो बाद में लाएंगे हम, क्योंकि वो विलेज में है तो उनको वहां से यहाँ लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिलहाल तो 2 ही लेक्टर्न्स थे क्योंकि हम गरीब है। तो या वो लेक्टर्न्स रख के बाकी ये यहाँ मैंने डमी ब्लॉक रख दिया। डर्ट टेम्पररी है, बाद में निकाल देंगे जब हमारे पास विलेजर आ जाएंगे। तो अगर बीच में मैं ब्लैंक हो रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं दूसरे डिवाइस पे YouTube देख रहा हूँ, क्योंकि या आई डोंट रिमेम्बर द कंप्लीट बिल्ड, बट मैं देख के कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2-2 मिनट के गैप में ब्लैंक हो जा रहा हूँ या AFK जा रहा हूँ। तो हमने विलेज में से सारे फ्लेचिंग टेबल्स निकाल के यहाँ पे ला रखे, क्योंकि वैसे भी सारे फ्लेचर से हमने ट्रेड कर लिया था तो वो डिस्पॉन तो नहीं होंगे, और उनका ये भी नहीं जाएगा, जॉब में नहीं जाएगा। तो या वर्क स्टेशन हमने यहाँ पे ला लिए, अभी सिर्फ उनको लाना था। ये डम हरकत कर दी मैंने गलती से लीवर नीचे लगा दिया था, लेकिन बाद में मैंने कर दिया वो फिक्स ऑब्वियसली। अभी ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो डिस्पॉन नहीं होने चाहिए, और उसके लिए हमें एक तो नेम टैग लगेगा, नहीं तो एक और मेथड था कि भाई अगर ज़ॉम्बीज ने नीचे गिरा हुआ आर्मर उठा लिया और पहन लिया तो हमारा काम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे करते। आई डोंट नो, लाइक अगर नीचे गिरा होगा तो वो अपने आप ही उठा लेते हैं क्या, इसलिए मैं ट्राई करने वाला था, इसलिए मैंने 2 आयरन हेलमेट बना लिए क्योंकि मैं यूज करूँगा बाद में। तो उसके लिए मुझे रात तक का इंतजार करना था, तो तब तक मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई स्टेक ड्यूपर तो है तो ट्रेड कर लेते। बाय द वे इन सारे फ्लेचर्स को इस लेवल तक लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाइक
पहले 2-3 लेवल तो ये स्ट्रिंग वाली ट्रेड देते ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे मैनुअल लेबर मतलब जो वुड वाला रहता है, फिर जाओ वुड कलेक्ट करो, स्टिक्स बनाओ, ट्रेड करो, फिर जाओ, वही सब करना पड़ा। लेकिन फाइनली 4 या 5 फ्लेचर्स हमारे हो गए थे अभी तक मास्टर के लेवल तक, क्योंकि लाइक एक बार स्ट्रिंग की ट्रेड अनलॉक हो गई तो कंटिन्यू स्ट्रिंग ट्रेड कर सकते हैं हम। और मैंने एक ग्लिच भी देखा था कि भाई अगर हमारे रेंडर डिस्टेंस के बाहर विलेजर जाता है और हम ट्रेड करते हैं उससे, तो वी कैन लाइक लिटरली ट्रेड फॉर इनफाइनाइट एमरल्ड्स, बिकॉज वो कभी खत्म ही नहीं होता उसका स्टॉक। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे, एंड हियर वी गो। या तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, अगर तुम लोगों को पता है प्लीज कमेंट्स में बताना जरूर। लेकिन या ये पिकअप नहीं कर रहा था आर्मर, और वैसे भी डार्क में घूमना थोड़ा रिस्की था। या बिकॉज ऑफ दिस एक ज़ोंबी चाहिए था, 1000 ज़ोंबी मेरे पीछे लग गए। सो ये तो पार्ट इजी था, लाइक ठीक है भाई, इसको अंदर लेके आना। उसको अंदर डालने के बाद मैंने वहां पे एक आर्मर भी डाल दिया कि होपफुली ये उठा ले, और बाद में मैंने शवल भी डाला। लाइक आई डोंट नो, बहुत सारे ज़ोंबीज को मैंने देखा है शवल्स उठाते, लेकिन पता नहीं अभी भाई। या इट वाज़न्ट वर्किंग। तो आई थॉट कि भाई ठीक है भाई, इक्विपमेंट्स वहाँ पे जो भी है, जो मैं चाहता हूँ कि ज़ोंबीज उठाए, मैं वहीं पे रख दूंगा। कभी ना कभी तो उठा ही लेंगे ऐसा मुझे लगा था, लेकिन नहीं, वो रिस्पॉन हो गए, उन्होंने नहीं उठाया। तो हाँ, विलेजर ट्रेडिंग हॉल बिल्ड तो कंप्लीट था, लेकिन वर्क नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द ज़ोंबीज। लेकिन वो जो प्रॉब्लम था वो बाद में मैं सॉर्ट आउट करूंगा ऐसा मुझे लगा, क्योंकि आई मीन नेम टैग तो मिलेगा ही जरूर। जब हमारे लाइब्रेरियंस लेवल अप हो जाएंगे तो लाइब्रेरियन से भी ले सकते हैं, या फिर जब हम एक्सप्लोर करेंगे, लकीली अगर मिला तो मिल जाएगा। तो नेम टैग मिलने के बाद हम तो कर सकते हैं। तो या एक और स्टेप जो था विलेजर्स को विलेजर ट्रेडिंग हॉल में डालना, सो कॉल्ड, जो मैंने बनाया था, जो अभी तक वर्क नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वहाँ पे डालना। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि भाई कैसे डाले, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम बोट के ऊपर भी माइन कार्ड डाल सकते हो, तो उसके बाद तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड ऐसे ही करते करते हमने बहुत सारे विलेजर्स को अंदर डाला, बहुत सारे क्या मतलब 4 से 5 विलेजर्स को अंदर डाला। बस प्रॉब्लम यही था अभी कि जो भी हमारे फ्लेचर्स थे, कुछ लोगों को हमने लाया था, कुछ लोगों को ट्रेडिंग हॉल में भी डाल दिया था, लेकिन
जो ट्रेडिंग हॉल में है उन्हें हम फिर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइक वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता काम, क्योंकि लाइक वो भाग जाते इधर उधर और वो हम नहीं चाहते थे। इसलिए विलेज से हमने दो और, एक तो नल्ला विलेजर था और एक के पास काम था, तो उन दो विलेजर्स को लाके हमने बाजू में एक छोटा सा रूम कर दिया फॉर द ब्रीडिंग। तो एक मैंने थोड़ा कोबलस्टोन माइन किया, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, और थोड़ा एरिया क्लियर किया, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था एरिया में। 2 चेस्ट बाहर पड़ी थी, कुछ चेस्ट अंदर थी, घर भी पूरा नहीं हुआ। घर वैसे तो हम पूरा करेंगे जब हमारे पास पूरा मैक्स आउट आर्मर आ जाएगा, क्योंकि लाइक ये हार्डकोर बेस होगा, तो एकदम अच्छा टुच्चू बुच्चू सा विलेज नहीं चाहिए या घर नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए रिसोर्सेस लगेंगे, और वो रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने घर को होल्ड पर रखा है। एक और चीज़ कि हम जगह क्लियर कर रहे थे, क्योंकि हमें एक छोटा रूम बनाना था। So that we can easily breed villagers and we can get employment मजदूर। जगह क्लियर करते करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे लेवल 30 हो चुके हैं, और डायमंड पिकेक्स पे अभी तक मेरे पास फॉर्च्यून 3 नहीं था, इसलिए मैं एन्चेंटिंग टेबल में गया और ट्राई किया, एंड गेस व्हाट, नहीं मिला मुझे फॉर्च्यून 3। लेकिन मैंने क्या किया कि भाई लेवल 1 एन्चेंटमेंट्स ले ली, जब तक मुझे लेवल 30 एन्चेंटमेंट्स में फॉर्च्यून 3 नहीं दिखता, और उसकी लेवल 30 थी, इसलिए मैंने उसे री एन्चेंट करने के लिए, और तभी या ये एन्चेंटमेंट मैं कब से ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे एन्चेंटमेंट मिलती है, अनब्रेकिंग 3, फॉर्च्यून 3 और एफिशिएंसी। तो यस, फाइनली आई गॉट दैट एन्चेंटमेंट। और इसके बाद ज़्यादा तो कुछ किया नहीं हमने, जो रूम थी वो बना दी कंप्लीट, और फिर माइनिंग के लिए चले गए। So yeah, after building the shed, अपने 2 विलेजर्स लाए जो कि डल्ले नहीं थे। एक तो बचर था और ये दूसरा तो क्लेरिक था आई गेस। सो इन दोनों को हमने शेड में बिठा दिया बहुत ही इजीली।
इन्हें अंदर डालने के बाद हमने एक नॉर्मल बेसिक फार्म बनाया, लाइक वीट के लिए और बाकी के जो भी क्रॉप्स रहते हैं उनके लिए, क्योंकि या हम जब भी फार्मर बनाएंगे तो उससे ट्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए। और फिलहाल तो हम वीट से ही काम चलाने वाले थे, लेकिन इन फ्यूचर हम पंपकिन फार्म, मेलन फार्म वगैरह सब बनाएंगे। So after the farm, yeah, we were going for mining. ये इग्नोर कर सकते हो तुम लोग। तो ये सबसे गंदा पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि लिटरली 3 से 4 घंटे की माइनिंग के बाद भी हमें बहुत कम डायमंड्स मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर आर सम क्लिप्स। हमें डायमंड्स मिले बहुत ज़्यादा, और फॉर्च्यून 3 की मदद से बहुत ही ज़्यादा डायमंड्स मिले। मतलब इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे हमने पहले ही ट्राई में, लेकिन 2-2.5 घंटे के माइनिंग के बाद हमारे पास पूरे 62 या समथिंग डायमंड्स आ चुके थे। लिटरली 6-7 वेन से ही हमें इतने डायमंड्स मिल गए। नाउ और एक चीज हमें मिली थी, जो कि थी एक स्केलेटन स्पॉनर। ये डायमंड्स के लिए माइन कर रहा था और तभी इसे ऊपर की तरफ कुछ तो सुनाई दिया, और जब इसने माइन किया तब उसे मॉस कोबलस्टोन दिखा। सो या तो यहाँ से हमें मिल गया नेम टैग, जिसका यूज हम विलेजर ट्रेडिंग कंप्लीट करने के लिए करेंगे, ज़ोंबी को जिंदा अंदर डालने के लिए। और या एट द एंड ऑफ द डे वी completed our diamond armor by making the diamond helmet and diamond boots, and also we got a disc
from the spawner. And yeah, I guess that's it for today, guys. Enjoy the 2 pro dancers from Minecraft Hardcore. and I will see you in the next episode. See ya.